रोनित ने कहा, नहीं नहीं सर, मिसेस सिंघानिया को मत बुलाइएगा, मैं आपको सब बताता हूँ। ये सुनकर वरुण की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने अपने उसी सीरियस चेहरे के साथ बोला, ठीक है तो बताओ भाई और आन्या के बीच में क्या चल रहा है। फिर रोनित ने एक गहरी सांस लेकर वरुण को राज और आन्या से मिलने से लेकर अब तक की सारी बात बता दी। लेकिन उसने वरुण को बार वाली बात नहीं बताई थी, क्योंकि उसे इस बारे में पता ही नहीं था। वहीं जब वरुण ने ये सुना तो उसने मन ही मन कहा, काश यही मेरी भाभी बन जाए। अगर ऐसा हो गया तब तो भाभी हमेशा मेरी ही साइड लेंगी और भाई को पिटाई भी लगाएंगी। ये सोचते ही उसकी आंखें ऐसे चुकने लगी जैसे किसी बच्चे को उसकी फेवरेट कैंडी मिल गई हो। उसने अपनी चमकती आंखों के साथ ही अपना फोन निकाला, फिर उसने व्हाट्सएप पर अपना फैमिली ग्रुप खोला। उस फैमिली ग्रुप में राज के सभी भाई बहन और दोस्त थे। राज के दो छोटे भाई थे। सबसे बड़ा राज था, उसके बाद वरुण, और सबसे आखिर में राज के छोटे चाचा का बेटा अथवा था। इसके अलावा राज की एक छोटी बहन माही थी। माही घर में सबसे छोटी थी और सबकी लाडली भी। माही इस वक्त यही गोवा में LLB की ही पढ़ाई कर रही थी। और राज के कुछ दोस्त भी उस ग्रुप में थे, जिनमें से एक मानव भी था। वरुण ने तुरंत राज और आन्या के बारे में जो भी कुछ जानता था वो सब एक मैसेज में लिख कर डाल दिया। साथ ही उसने प्राइवेट रूम में जो कुछ देखा वो भी उस ग्रुप में सेंड कर दिया। डॉट 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 डॉट। प्राइवेट रूम के अंदर, वही प्राइवेट रूम के अंदर राज को अभी होश आया था कि आखिर आन्या ने किया क्या है। राज पहले तो हैरान हुआ और फिर जोर से हंसने लगा। राज को इस तरह हंसते देख आन्या को कुछ समझ में नहीं आया। आन्या ने मन ही मन कहा, यार ये है क्या, गुस्सा होने वाली बात पर किसी पागल की तरह हंस रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसकी ये परेशानी दूर हो गई। अचानक से राज ने आन्या का हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और इससे पहले कि आन्या कुछ कर पाती उसने खुद भी उठते हुए आन्या को गोद में उठा लिया। पूर्ण विराम। आन्या को गोद में उठाने के बाद राज ने उसे सोफे की तरफ ले जाने लगा, लेकिन आन्या राज को लगातार पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी। राज ने आन्या को आराम से सोफे पर बैठाया और खुद भी उसके पास बैठ गया, लेकिन आन्या वहां से उठकर जाने लगी। तो राज ने उसका हाथ पकड़कर बोला, प्लीज रुक जाओ, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगा, प्रॉमिस। ये सुनकर आन्या रुक गई और पीछे मुड़कर राज को देखने लगी। ये देखकर राज बहुत प्यारी सी शक्ल बनाकर बोला, मैं बस अपना कंट्रोल खो बैठा था और वैसे भी हमें तो साथ में ही एयरपोर्ट जाना है। ये सुनकर आन्या को ना चाहते हुए भी वापस आकर सोफे पर बैठ गई, लेकिन इस बार आन्या राज से काफी दूर बैठी थी। अभी वो बैठी ही थी कि वहां एक वेटर आ गया। आन्या और राज दोनों ने अपना अपना ऑर्डर दे दिया। आन्या ने ग्रिल्ड फिश और सैंडविच ऑर्डर किए और राज ने भी वो ही ऑर्डर कर दिया। राज आन्या के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था और आन्या को जानना भी चाहता था। डॉट 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 डॉट। फैमिली ग्रुप में, वही फैमिली चैट ग्रुप में जब सबने वरुण की पोस्ट देखी तो वो हैरान रह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें 440 वॉट का बिजली का झटका लग गया हो और इसी के साथ ही अचानक उस फैमिली ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई। सबसे पहला मैसेज अथवा ने किया। अथवा ने लिखा, भाई कम से कम ऐसा मजाक करो जिस पर मैं यकीन कर लूं। ग्रिन ग्रिन। इसके बाद मानव ने मैसेज किया, अबे यार, सच सच बता कि क्या राज सच में एक लड़की को प्यार करता है और उससे पिट भी चुका है। मनीष राज का एक दोस्त, क्या तुम सच कह रहे हो रोनित? क्या सच में राज को एक लड़की ने जमीन पर पटक दिया? सबसे पहला मैसेज अथवा ने किया। अथवा ने लिखा, भाई कम से कम ऐसा मजाक करो जिस पर मैं यकीन कर लूं। ग्रिन ग्रिन। इसके बाद मानव ने मैसेज किया, अबे यार, सच सच बता कि क्या राज सच में एक लड़की को प्यार करता है और उससे पिट भी चुका है। मनीष राज का एक दोस्त, क्या तुम सच कह रहे हो रोनित? क्या सच में राज को एक लड़की ने जमीन पर पटक दिया? इन सब के जवाब में वरुण ने गुस्से से मैसेज किया, मैं बिल्कुल सच हो रहा हूँ, राज भाई एक लड़की से प्यार करते हैं। इसके बाद वरुण ने एक और मैसेज किया, लेकिन भाई अभी उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना रहे हैं। इसके सिवा आज मैंने देखा कि उस लड़की ने भाई का हाथ मोड़कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। पूर्ण विराम।
वरुण ने शुरू से आखिर तक आन्या का नाम मेंशन नहीं किया था। इसके बाद सबने लगभग एक साथ मैसेज किया, आखिर कौन है ये देवी? वरुण। एडवोकेट आन्या खुराना। प्राइवेट रूम में। वही प्राइवेट रूम में राज और आन्या अपना लंच ही कर रहे थे कि अचानक से राज के फोन में लगातार कई मैसेज आने लगे। राज का फोन इतनी आवाज कर रहा था कि आन्या भी राज को घूरने लगी। आन्या के इस तरह घूरने वजह से राज को अजीब लगने लगा। राज ने कहा, आई एम वेरी सॉरी। ये कहकर उसने अपना फोन खोल कर देखा। जब उसने अपने फोन में फैमिली ग्रुप खोल कर देखा तो पहले तो वो हैरान हुआ और फिर जैसे वो आगे बढ़ता गया राज का चेहरा काला होता गया। आखिरी मैसेज जो उसने देखा वो वरुण का था। वरुण। एडवोकेट आन्या खुराना। ये पढ़ने के बाद राज फोन रखने ही वाला था कि अचानक से उसने एक और मैसेज देखा। मनीष। ये एडवोकेट आन्या खुराना का नाम कुछ कुछ सुना सुना सा लग रहा है। इसके जवाब में राज कुछ मैसेज कर ही रहा था कि अचानक से उसने माही का मैसेज देखा। माही। अरे एडवोकेट खुराना, इंडिया की टॉप 10 लॉयर्स मेरे एक हैं और साथ ही साथ वो इंडिया की यंगेस्ट लॉयर हैं। इन सब से बढ़कर आन्या जी एक बहुत अच्छी इंसान है। माही का ये मैसेज पढ़कर राज हैरान रह गया और उसने तेजी से एक मैसेज किया। राज, माही तुम आन्या को कैसे जानती हो? क्या तुम और आन्या पहले मिल चुके हो? माही ने तुरंत जवाब देते हुए मैसेज किया, हाँ भाई मैं आन्या जी को जानती हूँ, इतना ही नहीं मैं उनसे मिली भी हूँ। जी हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वही माही है जो कुछ दिन पहले आन्या से एल बी कल्श में मिली थी। इस पर राज से पहले वरुण का मैसेज आया। वरुण हैरान होने के साथ साथ एक्साइटेड भी था। इसके जवाब में माही ने उस दिन आन्या से मिलने की पूरी बात शॉर्ट में मैसेज कर दी। माही के मैसेज को पढ़कर राज और वरुण से लेकर उस ग्रुप में मौजूद लोगों तक सब हैरान थे। कुछ देर बाद बात को बदलने के लिए मानव ने मैसेज किया, यार राज सच सच बताओ क्या सच में हमारी भाभी ने तुम्हें मारा? मानव की इस बात के बाद सब ने राज को चिढ़ाना शुरू कर दिया लेकिन राज ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। पूर्ण विराम। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ। वही दूसरी तरफ आन्या पहले तो बस राज का काला पड़ा चेहरा देखती रही, फिर अपना खाना खाने लगी। बाहर से वो भले ही शांत लग रही हो लेकिन अंदर ही अंदर वो जोर जोर से हंस रहे थे। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। और राज से कहना चाहती थी कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे का एक बहुत बड़ा सीक्रेट बाहर आ गया हो। वो मन ही मन जितना मर्जी हंस ले लेकिन बाहर से वो हमेशा शांत ही रहती थी। इस वजह से आन्या शांत रहकर अपना लंच करती रही। लंच करके जब उसने टाइम देखा तो अभी सिर्फ 12:30 ही बज रहे थे। पूर्ण विराम। अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने में 1 घंटा बचा था, इसलिए आन्या ने वही पास में पड़ा लैपटॉप उठा लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। पूर्ण विराम। आन्या लैपटॉप से उस वकील सक्षम वर्मा के सारे अच्छे और बुरे कामों की जानकारी निकाल रही थी। वो मन ही मन जितना मर्जी हंस ले लेकिन बाहर से वो हमेशा शांत ही रहती थी। इस वजह से आन्या शांत रहकर अपना लंच करती रही। लंच करके जब उसने टाइम देखा तो अभी सिर्फ 12:30 ही बज रहे थे। पूर्ण विराम। अभी एयरपोर्ट के लिए निकलने में 1 घंटा बचा था, इसलिए आन्या ने वही पास में पड़ा लैपटॉप उठा लिया और अपना काम करना शुरू कर दिया। पूर्ण विराम। आन्या लैपटॉप से उस वकील सक्षम वर्मा के सारे अच्छे और बुरे कामों की जानकारी निकाल रही थी। तभी आन्या को कुछ पता लगा, साथ ही उसे ये भी पता लगा कि सक्षम अपनी पूरी फैमिली के साथ पुणे जा रहा था। इसके बाद आन्या इस बारे में और जानकारी ढूंढने लगी। वही राज अभी भी राज अपने दोस्तों से चैट कर रहा था, लेकिन जब उसने लैपटॉप पर कुछ टाइप करने की आवाज सुनी तो वो सर उठाकर देखने लगा। पूर्ण विराम। राज ने देखा कि आन्या ने अपना खाना खा लिया था और अपने लैपटॉप में तेजी से टाइप करते हुए कुछ काम कर रही थी। आन्या अपने काम में इतना खोई हुई थी कि उसे अपने आसपास हो रही चीज से कोई फर्क ही न पड़ता हो। इस वक्त आन्या अपने वक्त जोन में जा चुकी थी। उसे इस तरह काम करते देख राज बस शांति से बैठकर उसे निशाने लगा। राज का आन्या को परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। राज बस इतना ही चाहता था कि वो हमेशा आन्या को ऐसे ही देखता रहे और आन्या कभी भी उससे दूर ना जाए। डॉट 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 डॉट। करीब 1 बजे
करीब 1 बजे जाकर आन्या का काम खत्म हुआ तो और उसने अपना सर उठाकर राज की तरफ देखा जो बस उसे निहारे जा रहा था। जब आन्या ने राज को इस तरह घूरते हुए देखा तो उसे बहुत अजीब लगने लगा। पूर्ण विराम। खुद को नॉर्मल करके आन्या ने राज को होश में लाने के लिए कहा, क्या हम एयरपोर्ट चल सकते हैं? ये सुनकर राज होश में आ गया और उसने हड़बड़ा के हुए कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलिए चलते हैं। जवाब में आन्या ने भी अपना सर हाँ में हिला दिया और तेजी से प्राइवेट रूम से बाहर चली गई। राज भी आन्या के पीछे पीछे प्राइवेट रूम के बाहर चला गया। कुछ ही देर में राज और आन्या दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गया। डॉट 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 डॉट। एयरपोर्ट के बाहर राज की कार करीब 2 बजे एयरपोर्ट के बाहर रुकी। पूर्ण विराम। कार के रुकते ही आन्या और राज दोनों कार से बाहर निकले और एयरपोर्ट के अंदर चले गए। राज और आन्या के पीछे पीछे रोनित चल रहा था और उन्हें कई बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। वो दोनों शांति से जाकर VIP वेटिंग लाउंज में बैठ गए। वो अभी बैठे ही थे कि वहां सारा और दक्ष दोनों बच्चों के साथ वहां आ गए। जैसे ही एंजल और समीर ने आन्या को देखकर खुश हो गए और तेजी से आन्या की तरफ भागे, लेकिन आन्या ने अब तक उन्हें नहीं देखा था। एंजल और समीर तेजी से भागते हुए गए और जाकर आन्या के पैरों के पकड़ लिया। अपने पैरों पर कुछ फील करके आन्या ने चौंकते हुए अपने सामने देखा तो उसके मुंह से खुद ब खुद निकल गया, आ गए तुम दोनों। ये कहकर आन्या मुस्कुराने लगी। अभी वो मुस्कुरा ही रही थी कि सारा और दक्ष भी वहां आ गए। पूर्ण विराम। उन्हें देखकर आन्या ने दक्ष से ऑर्डर देने वाली आवाज में कहा, मैंने तुम्हें जिसकी फोटो भेजी है मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये अभी कहाँ है और ये भी कि वो 2 दिन बाद कहाँ होगी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। जवाब में ने ये इसमें कहा और वहां से दूर जाकर एक कॉल करने लगा। वही राज आन्या की मुस्कान देखकर हैरान था। उसने मन ही मन कहा, अरे यार ये हमेशा दूसरों को देखकर बजे प्यार से मुस्कुराती है लेकिन मुझे तो हमेशा दूर ही धकेलना रहती है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। उन्हें देखकर आन्या ने दक्ष से ऑर्डर देने वाली आवाज में कहा, मैंने तुम्हें जिसकी फोटो भेजी है मुझे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, मुझे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये अभी कहाँ है और ये भी कि वो 2 दिन बाद कहाँ होगी। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। जवाब में ने ये इसमें कहा और वहां से दूर जाकर एक कॉल करने लगा। वही राज आन्या की मुस्कान देखकर हैरान था। उसने मन ही मन कहा, अरे यार ये हमेशा दूसरों को देखकर बजे प्यार से मुस्कुराती है लेकिन मुझे तो हमेशा दूर ही धकेलना रहती है। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। राज को ये सोच सोचकर बुरा लग रहा था लेकिन फिर उसने खुद को बिल्कुल शांत रखा। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। राज ने एक गहरी सांस लेकर कहा, चलाए अपनी फ्लाइट बोर्ड करने जाना चाहिए। जवाब में आन्या ने अपना सर हाँ में हिला दिया। पूर्ण विराम। फिर वो सब उठकर वहां से अपनी फ्लाइट बोर्ड करने जाने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने अपनी फ्लाइट बोर्ड कर ली। वो एक प्राइवेट प्लेन था इसलिए वहां और कोई नहीं था। सब आराम से जाकर अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। शाम 5 बजे जाकर उनका प्लेन पुणे में लैंड हुआ। इस पूरी फ्लाइट के दौरान राज ने आन्या को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था। फ्लाइट से उतरने के बाद राज और आन्या दोनों अलग हो गए, लेकिन राज आन्या से ज्यादा दूर नहीं गया। आन्या ने एयरपोर्ट से बाहर आकर आन्या ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई तो उसने एक लंबे कद वाला हैंडसम सा इंसान दिखा। पूर्ण विराम। उस इंसान को देखकर आन्या के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई, लेकिन ये वो मुस्कान नहीं थी जो वो अपने दुश्मनों को दिखाती थी। आन्या के चेहरे पर एक बच्चे जैसी मुस्कान थी, एक ऐसा बच्चा जो कोई शैतानी करने वाला हो। पूर्ण विराम। आन्या वैसे ही मुस्कुराते हुए उस इंसान की तरफ बने लगी और उसके पीछे सारा, दक्ष और दोनों बच्चे भी आ रहे थे। ये इंसान और कोई नहीं बल्कि पार्थ ठाकुर था। पार्थ आन्या के बचपन का दोस्त था लेकिन जब वो 13 साल का था तो उसे अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट होना पड़ा था। वो बस 3 साल पहले ही इंडिया वापस आया था। पार्थ इस वक्त 25 साल का था और इंडिया में ही अपनी कंपनी ठाकुर इंडस्ट्रीज चला रहा था। आन्या मुस्कुराते हुए तेजी से पार्थ के पास गई और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके पीछे जाकर आन्या ने अपना एक हाथ उठाकर पार्थ के सर पर मार दिया। पूर्ण विराम।
पार्थ इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह झटके से एक जो कदम आगे बढ़ गया और फिर खुद को संभालते हुए उसने गुस्से से पीछे मुड़कर देखा। पूर्ण विराम। जब पार्थ ने अपने पीछे देखा तो वहां आन्या उसे देखकर एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के रही थी, जिससे पार्थ और चिढ़ गया। पार्थ को चिढ़ा हुआ देख आन्या ने उसे और ज्यादा चिढ़ाने का फैसला करते हुए कहा, पिंकी मैं तो यहाँ हूँ, तू किसे ढूंढ रही है। आन्या बचपन से ही पार्थ को चिढ़ाने के लिए उसे पिंकी कहकर बुलाया था और पार्थ भी इस नाम से बहुत चिढ़ता था। जैसा आन्या ने सोचा था वैसा ही हुआ। आन्या के मुंह से अपने लिए पिंकी सुनकर पार्थ गुस्से से लाल पीला होने लगा। फिर भी वो खुद को शांत करते हुए बोला, तुम कभी नहीं सुधरना वाली हो ना। जवाब में आन्या ने उसे और चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं सुधर गई तो तुझे पिंकी कौन बुलाएगा। सिर्फ मैं और पारी ही तो हैं जो तुझे परेशान कर सकते हैं, है ना। पारू। पारी का पूरा नाम पारुल दास था। पारुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। पारुल भी पार्थ और आन्या की बचपन की दोस्त थी। पार्थ, पारुल और आन्या तीनों बचपन से एक दूसरे को हर बात बताते थे। इसके अलावा पार्थ और पारुल दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे। यहाँ तक आन्या ने भी पार्थ और पारुल से कुछ नहीं छुपाया था, सिवाय इसके कि आन्या राज को पसंद करती है। यहाँ तक आन्या ने भी पार्थ और पारुल से कुछ नहीं छुपाया था, सिवाय इसके कि आन्या राज को पसंद करती है। पारुल का नाम सुनकर तो पार्थ बस पारुल के ख्यालों में ही खो गया। पूर्ण विराम। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ दूसरी तरफ राज ने जब आन्या को किसी आदमी पार्थ के साथ इस तरह हंस हंस कर बातें करते हुए देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आन्या ने बेहद गुस्से के साथ रोनित से कहा, मुझे कल तक उस आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर पहले तो रोनित को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने राज की गुस्से से दहकती लाल आंखों का पीछा किया तो वो समझ गया कि राज किसकी बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज ने जब आन्या को किसी आदमी पार्थ के साथ इस तरह हंस हंस कर बातें करते हुए देखा तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आन्या ने बेहद गुस्से के साथ रोनित से कहा, मुझे कल तक उस आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये सुनकर पहले तो रोनित को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने राज की गुस्से से दहकती लाल आंखों का पीछा किया तो वो समझ गया कि राज किसकी बात कर रहा है। ये समझते ही रोनित ने फौरन ये सर कहा और पार्थ की एक फोटो खींचकर किसी को भेज दी। और तभी वहां राज की कार आ गई। राज ने कार को देखा और फिर कार के अंदर जाकर बैठ गया। राज ने ड्राइवर को एक एड्रेस बताया, जिसके जवाब में ड्राइवर ने ये सर कहा और कार स्टार्ट कर दी। पूर्ण विराम। डॉट 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 डॉट। दूसरी तरफ पार्थ को इस तरह अपने ख्यालों में खोया हुआ देख आन्या ने एक गहरी सांस ली और उसे एक जोरदार लात मारकर कहा, अबे पारू के बारे में सोचना बंद भी कर। ये सुनकर पार्थ को होश आया और फिर उसने झल्लाते हुए कहा, अरे यार यहीं पर खड़े रहना है या चलना भी है, मैं तेरी बाइक भी लाया हूँ। ये सुनकर तो आन्या का आंखें ही चुभने लगी। फिर आन्या ने अपनी खुशी को कंट्रोल करके दक्ष से कहा, बच्चों को लेकर उनके स्कूल जाओ और फिर उन्हें उनकी बुक्स दिलाकर फिर उन्हें घर लेकर आना। ये कहकर आन्या बाहर जाने लगी और उसके पीछे पीछे पार्थ भी जाने लगा। पूर्ण विराम। एयरपोर्ट के बाहर जाकर आन्या ने अपनी आंखें इधर से उधर घुमाकर देखा और तभी उसकी नजर रेड और ब्लैक कलर की एक चमकती हुई बाइक देखी। पूर्ण विराम। लेकिन उस बाइक से ज्यादा तो आन्या की आंखें चमक रही थी। आन्या तेजी से उस बाइक के पास गई और उसके बैठ गई। पूर्ण विराम। लेकिन जब उसने देखा कि पार्थ वही खड़ा हो तो उसने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब देखते ही रहेगा या बैठने का कष्ट भी करेगा। ये सुनकर दक्ष आन्या के पीछे बैठते हुए ही जवाब में कहा, ले बैठ गया, लेकिन बाइक को हल्के चलायो, कहीं पहली बार की तरह उठायो मत। ये सुनकर आन्या ने एक टेढ़ी मुस्कान कूल कूल देते हुए बाइक पर किक मारी और बाइक को चलाना शुरू कर दिया। असल में आन्या बाइक को चलाती कम थी, उड़ाती ज्यादा थी और इस वक्त भी आन्या यही कर रही थी। डॉट 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 डॉट। एक 5 मिनट बाद आन्या ने अपनी बाइक को एक घर के सामने ले जाकर बोली, चल उतर। ये जगह पार्थ का दूसरा घर था और जब भी आन्या
पार्थ और पारुल मिलते थे वो अपना ज्यादातर समय यही बिताते थे। पार्थ बाइक से उतरा और गुस्से से बोला, मैंने पहले ही कहा था कि बाइक धीरे चलाना, लेकिन जो सुधर जाए वो आन्या कहाँ। जवाब में आन्या ने भी हंसते हुए ही कहा, चलो तुम्हें मेरे बारे में ये तो पता है। फिर उसने कुछ सोचकर दोबारा कहा, पारू अंदर है या नहीं। पारुल का नाम सुनकर पार्थ के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और पार्थ ने अपनी उसी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं, लेकिन वो बस 5 मिनट में ही यहाँ पहुंच जाएगी। पार्थ की बात सुनकर और उसकी ये मुस्कान देखकर आन्या ने अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाता हुए कहा, हाँ हाँ चलो अंदर चलते हैं। डॉट 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 डॉट। वही दूसरी तरफ राज की कार एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। राज कार से उतरा और अपने सामने का नजारा देखकर तो बस देखता ही रह गया। राज के सामने एक बहुत ही सुंदर घर था। वो घर गुलाबी और पीले रंग का था। उस घर के आगे एक बड़ा सा बगीचा था जिसमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। ये घर और किसी का नहीं बल्कि आन्या का ही था। पूर्ण विराम। राज घर की सुंदरता को देखते हुए ही घर के अंदर बढ़ता चला गया। फिर राज उस घर की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक गार्ड उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस गार्ड ने राज से बहुत आदर के साथ पूछा, सर आपको किससे मिलना है।